शील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 44। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीं वयांसि वदिनात्यये। संपद्यमानम में लीन होकर, आज्ञाय इसे जानकर, भीष्मम श्री भीष्मदेव के विषय में, ब्रह्मणि परब्रह्म में, निष्कले असीम सर्वे उपस्थित सभी लोग, बभूवुते वे सब हो गए, तूष्णीम मौन, वयांसी इव पक्षियों की तरह, दिनत्यये दिन के समाप्त होने पर। अनुवाद। ये जानकर कि भीष्मदेव अनुवाद ये जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तमतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगण्डललिता शिक्षाकान्तांश्च वन्देऽहं गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशन अनायासाय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का ये बहुत ही सुंदर श्लोक है इस अध्याय का, और जो तुलना करी गई है वो बहुत ही सुंदर है कि जैसे शाम के टाइम पे अंधेरा होने पे पक्षी चुपचाप अपने घोंसले में बैठ जाते हैं, उसी प्रकार जो भी वहाँ पे उपस्थित थे भीष्मदेव के प्रयाण होने के बाद सब शांत हो गए। तो बहुत गहरी ये वो है तुलना। अब हम ऐसे पढ़ेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ेंगे तब हम पता चलेंगे कि सूत गोस्वामी ने भीष्म के शरीर छोड़ने का तुलना पक्षियों के घोंसले से क्यों करी है। मैं इतनी बार पढ़ा मुझे नहीं पता चला, लेकिन कल मैंने जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ी तब मुझे पता चला कि कितना गहरा अर्थ है। बड़े बड़े आचार्य सूत गोस्वामी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठव, ये जो बोलने की गलतियां हैं वो क्या कहते हैं मुक्त आत्माओं में नहीं होती है। वो कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं बोल देते हैं, तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है। जैसे हमने कुछ श्लोकों पहले देखा था कि भीष्म देव के सामने भगवान कृष्ण ऐसे भागे जैसे शेर हाथी की तरफ भागते हैं। तो शेर का अर्थ, शेर का नाम उसमें हरीर इव लिखा था। हरीर इव, हरि भी शेर का एक नाम है। तो हरि इसलिए लिखा था कि भाई भगवान हरि भीष्मदेव का सब कुछ अशुभ हरने आए हैं, तो इसलिए बहुत गहरे अर्थ होते हैं जब भी इस प्रकार की तुलनाएं दी जाती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें इससे समझना चाहिए। तो संपद्यमानम आज्ञा, तो कल हमने देखा कि किस प्रकार भीष्मदेव एवं कृष्णे भगवती
मनो वाक दृष्टि वृत्ति भी। फिर क्या है? अंत आत्मनि आत्मनम आवेश्य स्वंत श्वास उपारमत। किस प्रकार? इस प्रकार भीष्मदेव अपने मन से, वाणी से और दृष्टि की वृत्तियों से कृष्ण में लगा के किस प्रकार परमात्मा कृष्ण में, भगवान कृष्ण में अपने आप को आवेशित करके अंत श्वास खींच ली, उपारमत शांत हो गए, मतलब उन्होंने प्राण त्याग दिए। मतलब अब इसके बाद ये श्लोक है संपद्यमानम। अब पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि उसमें ये बताया था कि कैसे भगवान लीन हो गए, है ना। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते कृष्ण में लीन हो गए, लेकिन वो लीन जो हुए वो उनकी मन की और वाणी की और दृष्टि के कार्य को लीन किया, अपने अस्तित्व को लीन नहीं किया, है ना। तो उसी प्रकार अब वापस से लीन वाला शब्द वापस आ गया इस श्लोक में, संपद्यमानम। संपद्यमानम मतलब लीन हो गए, संपद्यमानम मतलब लीन हो गए। आज्ञाय, ये जान लिया। किसने जाना? तो कह रहे हैं सर्वे। सर्वे नीचे वाली लाइन में लिखा है सर्वे। सर्वे मतलब जो भी वहाँ पे एकत्रित थे बड़े बड़े ऋषिगण, उन्होंने ये जान लिया कि भीष्म लीन हो गए। किस में लीन हो गए? ब्रह्मणि निष्कले। निष्कले मतलब अनंत, असीम, और ब्रह्मणि मतलब पर ब्रह्म में। तो पर असीम अनंत पर ब्रह्म में लीन हो गए, या फिर पर ब्रह्म की असीमता में लीन हो गए। पर ब्रह्म असीम है, पर ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। वो असीम है, वो अनंत है। तो भगवान की अनंतता में या भगवान की असीमता में लीन हो गए, ये जानकर। क्योंकि सब लोग वहाँ पे एकत्रित थे, उन्होंने देखा किस प्रकार भीष्म लीन हो गए, ये जानकर बभूवस्ते, वो हो गए। बभू मतलब बन गए या हो गए, ते मतलब वे सब, तुष्णिम शांत, वो शांत हो गए। जो भी वहाँ पे ऋषिगण थे वे सब शांत हो गए। किस प्रकार शांत हो गए? जिस प्रकार दिनात्यय, दिनात्यय मतलब दिन के अंत में, वयांसी इव, इव मतलब जैसे, वयांसी मतलब पक्षी। पक्षी बहुत कल कल करते हैं, लेकिन दिन का अंत होते ही, सूर्यास्त होते ही, अंधेरा होते ही वो शांत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार भीष्म के शरीर छोड़ने पे जितने भी वहाँ पे लोग एकत्रित थे, मुनिगण ऋषिगण, वो सब शांत हो गए। तो ये अर्थ है, ये अनुवाद का हमने समझा। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि निष्कले निरपाधो परात्मनि संपद्यमानम मिलितम आग्नेय लक्ष्य वयांसी पक्षिण इव। निष्कले का अर्थ श्रीधर स्वामी बता रहे हैं निरुपाधि वाले। निरुपाधि, निष्कल मतलब बिल्कुल शुद्ध, कोई भी प्रकार की उपाधि रहित। उपाधि रहित, निरुपाधि ब्रह्म में, जो निरुपाधि, जो उपाधि रहित ब्रह्म है, मतलब पर ब्रह्म, पर ब्रह्म में संपद्यमानम मिल गए, भीष्म मिल गए, ऐसा जान के वहाँ के लोग पक्षियों की तरह चुप हो गए। उन्होंने जब देखा कि भीष्म निरुपाधि, निरुपाधिक या उपाधि रहित पर ब्रह्म में मिल गए, तो ये जानकर वहाँ के जो मुनिगण जो भी उपस्थित थे वे पक्षियों की तरह मौन हो गए। जैसे पक्षी दिन के अंत में मौन हो जाते हैं, वैसे उन्होंने भी मौन धारण कर लिया। तो ये श्रीधर स्वामी की टीका थी। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे बता रहे हैं, समझने लायक है। ये भली भांति हमने पिछली बार जो पढ़े थे श्लोक, उनसे पता लगाया था कि भीष्म ने अपने अभिलाषित भगवान के पार्थसारथी रूप को प्राप्त किया। भीष्म ने शरीर छोड़ने के बाद भगवान की पार्थसारथी लीलाओं को या पार्थसारथी रूप को प्राप्त किया। लेकिन
सामान्य व्यक्ति नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वो निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश हो गए। तो जो पक्षियों का उदाहरण सूत गोस्वामी देते हैं वो किन के लिए देते हैं? सामान्य लोग के लिए। सामान्य लोग जो वहाँ पे थे, अब सब लोग तो महाभागवत नहीं थे, कुछ लोग निर्विशेषवादी भी थे उस सभा में, है ना। वो सब भी आए थे। बड़े बड़े ऋषि हैं जो ब्रह्मवादी थे, निर्विशेषवादी थे, जो मुक्तिकामी थे, सब लोग आए थे पूरे ब्रह्मांड से। तो उन सबको, सामान्य लोगों को क्या लगा कि ये सायुज्य को प्राप्त हुए, या ये ब्रह्म परब्रह्म में मिल गया, या परब्रह्म में लीन हो गए। लेकिन ऐसा नहीं था, ये सामान्य लोगों के हिसाब से सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। अब ये चीज़, इसमें उदाहरण दे रहे हैं चिड़ियों की, मतलब अज्ञानता, मतलब सामान्य लोगों की अज्ञानता का उदाहरण किससे कर रहे हैं? चिड़ियों से। कैसे कर रहे हैं? तो बता रहे हैं कि चिड़ियाएँ सोचती हैं कि दिन ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि वो दिन को नहीं देख सकती हैं, इसलिए वो चुप हो जाती है। लेकिन दिन ख़त्म नहीं हुआ है, वो और कहीं उग जाता है। अगर मान लीजिए कि भारत में अंधेरा हुआ तो अमेरिका में उजाला हो गया, तो दिन तो ख़त्म नहीं हुआ है, दिन और कहीं हो गया है। तो उसी प्रकार से चिड़ियों को तो ये लगा कि भाई हमारा दिन ख़त्म हो गया, चुप हो गया। उनको नहीं पता कि अगले दिन वापस सुबह होने वाली है। तो उसी प्रकार से जो अल्पज्ञानी योगी होते हैं या ज्ञानी होते हैं, वो समझते हैं कि इनका शरीर शांत हो गया, ये भक्त थे या ये परम ज्ञानी थे, ये भगवान में लीन हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये भगवान की लीलाएं पारसारथी इस ब्रह्मांड में ख़त्म तो हो गई, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में चालू हो गई। दिन यहाँ पे ख़त्म हो गया, चिड़ियों को लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए चुप हो गए। लेकिन और कहीं चालू हुआ दिन, वो चिड़ियों को नहीं पता। उसी प्रकार अल्पज्ञानी लोग होते हैं, अल्पज्ञ लोग होते हैं या सामान्य लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति ख़त्म हो गया, मतलब इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। लेकिन उसे नहीं पता कि वो व्यक्ति और कहीं जाके भगवान की और कोई लीलाओं में प्रवेश कर जाता है। तो दिन का ख़त्म होना और कहीं उदित हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान पार्थसारथी भीष्म की ये जो लीला यहाँ ख़त्म हुई, वो और कहीं उदित हो गई, लेकिन उनको नहीं पता ये बात। ये देखिए, ये चिड़ियों के उदाहरण से ही बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। समझ रहे हैं आप उदाहरण क्यों दिया? कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए भगवान की लीलाएं, हमने जैसे सुना था कि भगवान की लीलाएं नित्य है। कैसी है? कि जैसे यहाँ पे सूर्य का अस्त हुआ तो कहीं और सूर्य उदय हो गया। तो उसी प्रकार भगवान की एक लीला यहाँ पे पूरी हुई, वो एक लीला वहाँ पे कहीं शुरू हो गई। तो पार्थसारथी जो भगवान की युद्ध की लीलाएं हैं वो भी नित्य है। तो वो इस ब्रह्मांड में पूरी हो गई, लेकिन और कोई ब्रह्मांड में शुरू हो गई। तो भगवान चूँकि भगवान भीष्मदेव चूँकि भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो वो इस ब्रह्मांड में भगवान की इस लीला में थे, और जब भगवान दूसरे ब्रह्मांड में चले गए तो भीष्मदेव भी उसी ब्रह्मांड में चले गए। लेकिन अल्पज्ञानी लोगों को लगा कि भीष्मदेव भगवान में मिल गए। जैसे पक्षियों को लगता है कि दिन ख़त्म हो गया, दिन का अस्तित्व नहीं बचा, लेकिन पक्षियों को नहीं पता कि दिन और कहीं उदित हो गया है। उसी प्रकार से जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको लगता है कि ये ख़त्म हो गए या मिल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता भीष्म ने और कोई ब्रह्मांड में भगवान की पार्थसारथी लीलाओं में प्रवेश कर लिया है। अब देखिए कितना गहरा अर्थ है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये अर्थ बताते हैं। लेकिन पक्षियों को नहीं पता कि वो दिन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो दिन वापस उदित होगा। कितने समय के बाद? 12 घंटे के बाद। जैसे शाम के 7 बजे अंधेरा हुआ तो सुबह 7 बजे वापस उजाला हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हर ब्रह्मा जी की 12 घंटे में एक बार एक ब्रह्मांड में भगवान आते हैं, ठीक है। हर ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण आते हैं, और उसी समय चैतन्य महाप्रभु एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान इस ब्रह्मांड में आए हैं। अब अगले ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान लीलाएं कर रहे हैं। तो भीष्मदेव चूँकि भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो जहाँ जहाँ भगवान की पार्थसारथी लीलाएं हो रही है वहाँ वहाँ भीष्मदेव जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो उन्होंने
अभी इसी समय प्रेम उत्पन्न किया भगवान के लिए और वो वापस अब खत्म हो गया, वो निर्विशेष को प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं है। वो भगवान की लीलाओं में, हर लीलाओं में भगवान के साथ रहते हैं। जो अज्ञानी हैं वो ये समझते हैं कि भीष्मा ने शरीर छोड़ दिया और उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन जो बुद्धिशाली हैं वो जानते हैं कि उसी समय भीष्मा एक अदृश्य रूप में अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं। वो भगवान जो अभी भी अपने हाथ पे पहिया लेके खड़े हैं। और आगे जब इस ब्रह्मांड में वापस कृष्ण आएंगे ब्रह्मा जी के अगले दिन में, तो भीष्मा भी उनके साथ वापस आएंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। समझने ऐसी बात है कि अभी भी ऐसा मत समझना कि भीष्म देव की जो भगवान के साथ युद्ध हो रहा है और भगवान पहिया लेके खड़े हुए हैं हाथ में, वो लीला खत्म हो गई है। वो लीला इस ब्रह्मांड में पूरी हो गई और दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो गई। तो प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अब हमें नहीं दिख रहा है अदृश्य रूप में, लेकिन भीष्म देव की लीलाएं चल रही है, हमें नहीं दिख रहा है। इसे कहते हैं अप्रकट। भगवान की लीलाएं होती है प्रकट और अप्रकट। तो 5000 साल पहले जब भगवान ने लीलाएं करी थी तो वो थी प्रकट लीलाएं। अभी भी भगवान की लीलाएं तो चल रही है, लेकिन हमारे लिए क्या हो गई है, वो अप्रकट। हमें नहीं दिख रही, लेकिन लीलाएं तो चल रही है। अभी भी भीष्मदेव भगवान के साथ कहीं ना कहीं युद्ध कर रहे हैं, वो लीलाएं सब प्रकट है। लेकिन हमें क्या लगता है, लीला खत्म हो गई है, या 5000 साल पहले ही लीला हुई थी, अब वो लीलाओं का कोई वापस कोई प्रकार का अस्तित्व नहीं है। ये समझना अज्ञान है। भगवान की लीलाएं हमेशा रहती है, कभी प्रकट में कभी अप्रकट में, है ना। तो अभी ये प्रकट और अप्रकट, ये दो शब्द हैं, याद कर लीजिए। वैष्णव सिद्धांतों में दो शब्द बहुत आते हैं कि भगवान अभी भगवान प्रकट हैं और भगवान अप्रकट है। अप्रकट मतलब हमारे सामने नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो वो ये कहना चाहते हैं भीष्मदेव कि अभी भी अदृश्य रूप में भीष्मदेव भगवान के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं और कृष्ण अपने हाथ में पहिया लेके खड़े हुए हैं। और आगे जाके भी भगवान जब आएंगे इसी ब्रह्मांड में, जब वापस ब्रह्मा जी के अगले दिन में आएंगे, तो वापस भीष्मदेव कृष्ण के साथ वापस आएंगे। अब इसमें देखिए ब्रह्मणि निष्कली का अर्थ क्या बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ब्रह्मणि निष्कली का अर्थ बता रहे हैं कि ब्रह्मन मतलब कृष्ण, ब्रह्मन कृष्ण जो सोने का हार पहनते हैं। निष्कले का मतलब निष्कंठ, मतलब जो कृष्णा जो सोने के हार को धारण किए हुए, वो कृष्णा। निष्कले कृष्णा, ब्रह्मणि निष्कले का अर्थ ये बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि भीष्म पर ब्रह्म में मिल गए, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो हम भीष्म को उनके प्रयोजन से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उन्हें मुक्ति मिले। ठीक है, भीष्मदेव ने कुछ श्लोकों पहले हमने देखा था, वो क्या कह रहे थे कि मुझे फल की रहित भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी है। उन्होंने कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करी। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि भीष्मदेव मुक्त हुए हैं, तो हम भीष्मदेव को उनके प्रयोजन से वंचित कर रहे हैं। भीष्मदेव की ये इच्छा नहीं थी। आप पॉइंट समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पिता, कोई व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग किसी की डेथ हो जाती है और उन्होंने अपनी जायदाद में, संपत्ति में लिखा कि भाई ये जो मेरा घर है ये इस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और उनके मरने के बाद वो घर उनको नहीं दिया जाता, तो आप उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो उसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भीष्मदेव को मुक्ति मिली, क्योंकि भीष्मदेव की इच्छा मुक्ति की नहीं थी। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो भीष्मदेव की इच्छा के विरुद्ध सोच रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव ने कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करी थी। और भगवान कभी भी जबरदस्ती वो चीज़ नहीं देंगे जो जिस चीज़ की भक्त कामना ही नहीं करता है। भगवान ने जब भीष्मदेव ने भगवान से मुक्ति की कामना ही नहीं करी, तो भगवान उन्हें मोक्ष क्यों देंगे, अपने अंदर क्यों मिलाएंगे भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि ये भगवान के लिए अनुचित होगा अगर भगवान उन्हें ज़बरदस्ती फल दे रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को ज़बरदस्ती फल नहीं देते। इसलिए ये सोचना कि भगवान के अंदर या निर्विशेष ब्रह्म में या ब्रह्म ज्योति में भीष्मदेव मिल गए, ये सोचना भीष्मदेव की तरफ के लिए भी हमारा गलत होगा,
क्योंकि भीष्म देव भी ऐसा नहीं चाह रहे हैं, और भगवान की तरफ भी हम सोचें वो भी गलत होगा, क्योंकि भगवान किसी को ज़बरदस्ती उनकी इच्छा बिना का फल नहीं देते। हम कुछ कामना करेंगे तो ही भगवान देते हैं ना। जैसे ध्रुव महाराज ने कामना की थी कि मुझे अपने दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो उन्होंने कभी ना कभी तो इच्छा करी थी। तो भगवान ने जब भगवान उनके सामने जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोला था तुम्हारे मन में इच्छा आई थी तो मैं दूंगा ही, तुम्हें इतने सालों तक तो वहाँ रहना ही पड़ेगा। तो उनकी इच्छा की तो उसके हिसाब से भगवान ने दिया। तो जब भीष्म देव ने इच्छा करी ही नहीं तो उनको मोक्ष क्यों देंगे? ये बात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि पक्षियों को लग रहा है दिन खत्म हो गया, चुप हो गए, ज्ञानी को लगता है व्यक्ति खत्म हो गया। हम लोग भी अभी भी हम देखते हैं ना, जैसे अभी भी काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, जैसे हमारे भक्तों में से काफ़ी फ़ोन आते हैं, बोले हमारे ताऊ जी राजस्थान में ख़त्म हो गए। ख़त्म हो गए ये शब्द ही गलत है। ख़त्म कैसे हो गए? ना तो आत्मा का ख़त्म होना संभव है, ना ही भगवान का ख़त्म होना संभव है। शांत हो गया शरीर बोल सकते हैं, या शरीर छोड़ दिया वो तो गए, लेकिन ख़त्म कैसे हो गए? ये शब्द ही गलत है, ख़त्म हो गए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि उन्होंने खाली दूसरी लीलाओं में प्रवेश किया है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उनका अंत हो गया है। जैसे पक्षियों को लगता है कि दिन का अंत हो गया। पक्षियों में इतना ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं कि सुबह वापस होगी। वो तो वापस सुबह हो जाती है तो वापस चहकने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता शाम के टाइम पे कि पक्षियों को शाम के टाइम कोई चिड़िया को नहीं पता कि सुबह होगी। इतना नॉलेज हमारे में है कि अगले दिन सुबह वापस होगा, पक्षियों में नहीं है। उनको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वापस चहकने लगते हैं। तो इस प्रकार से पक्षियों का एग्जाम्पल यहाँ पे सूत गोस्वामी दे रहे हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। एक रामानुजाचार्य की टीका है जिसमें गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि एक हरा तोता है। कौन से कलर का तोता है? हरा तोता है। और वो हरा तोता जो है हरे पेड़ के अंदर चला जाता है। हरे पेड़ के अंदर चला जाता है तो हमें दिखता क्या है कि वो हरा तोते का अस्तित्व खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा है। लेकिन पेड़ में अभी भी वो अंदर चहक रहा है, अपने खा रहा है, घूम रहा है, बड़े से पेड़ में अभी भी उसका अस्तित्व है। तो ऐसा समझना चाहिए कि जब कोई अनंत शाश्वतता में प्रवेश हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया है ना। उसका कार्य प्रणाली उसकी अभी चालू है। जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के अंश हैं। जैसे इसका ईशोपनिषद में भी बहुत अच्छा उदाहरण बताया है कि हम प्रवेश, मान लो हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ से? रास्ता क्या है? रूट क्या है? हम लोग पार होते हुए जाएंगे, लेकिन हम लोग ब्रह्म ज्योति से होते हुए ही तो जाएंगे। ब्रह्म ज्योति के अंदर ही सब भगवान के धाम हैं, तो ब्रह्म ज्योति से पार होते ही तो भगवान के धाम में जाएंगे। तो हम भी तो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर गए। लेकिन जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझता है कि वो ब्रह्म ज्योति में मिल गया, लेकिन ब्रह्म ज्योति में मिला नहीं। भाई जाने के लिए भी तो ब्रह्म ज्योति में जाना पड़ेगा। जैसे सुबह सुबह बहुत कोहरा होता है, हमें दिखता नहीं है, तो अगर हमें कोई स्टेशन में, तो कोहरे से तो पास होना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से अगर भगवान के धाम भी जाना है तो ब्रह्म ज्योति से तो निकलना ही पड़ेगा। तो हम ऐसा थोड़ी समझना चाहिए कि हम ब्रह्म ज्योति में मिल गए। हम मिले नहीं, हम ब्रह्म ज्योति से अंदर जाके भगवान के धाम में जा रहे हैं। जैसे किसी को सूर्यलोक में जाना है तो सूर्यों की किरणों से तो पसार होके जाएगा सूर्यलोक में, और तो कोई रास्ता है नहीं। सूर्य की किरण का ही तो रास्ता है। तो उसी प्रकार से भगवान की किरणें हैं ब्रह्म ज्योति। तो कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के धाम जा रहा है तो ब्रह्म ज्योति में ही जाएगा। तो अगर इसमें लिखा है संपद्यमान, मतलब लीन हो गए मतलब ब्रह्म ज्योति से जाके भगवान के धाम में चले गए। लेकिन जिसकी इतनी दृष्टि नहीं, वो सोचता है, जो ये नहीं जानता कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं। ये तो खाली भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान की लीलाएं नित्य हैं या भगवान का धाम है। जो मुमुक्षु हैं या जो ज्ञानी, वो क्या समझते हैं कि भगवान का धाम नहीं है, जो है वो ब्रह्म ज्योति है। और परम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्योति में जाना। उसके आगे का उनके विजन ही नहीं है। भक्तों का विजन होता है, लेकिन शुष्क ज्ञानियों का विजन नहीं होता है। तो वो वहाँ तक ही देख पाते हैं जहाँ तक वो देखेगा, जहाँ तक उसको अलाउ करेगा उसका विजन, वहाँ तक ही तो देखेगा।
जैसे हमारी आँख दृष्टि कहाँ तक है, ये गोपाल नगर की आखिरी बाउंड्री तक है, हम उसके आगे दयालजी पार्क में क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं। तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में नहीं, वो ब्रह्म ज्योति के आगे नहीं जा सकते, तो उनका विजन वहीं तक ही रहता है। लेकिन इसका ये नहीं समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त वहीं तक गया, वो आगे जाके धाम में प्रवेश कर जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं? जितने भी भगवान के धाम हैं वो सब ब्रह्म ज्योति में ही हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की शरीर की अंग कांति है, और वो अंग कांति में जितने भगवान के वैकुंठ लोक है सब वहीं पे ही फ्लोट हो रहे हैं, सब वहीं पे ही हैं। तो अगर हमें भगवान के धाम में प्रवेश करना पड़ेगा तो वहाँ से तो गुजरना ही पड़ेगा ना भाई। अगर आप बम्बई से सूरत ट्रेन में आ रहे हो तो उधना आएगा नहीं आएगा? उधना ऐसा तो नहीं बिना उधना आके हम आ जाएंगे। तो उधना, हम उधना में रुके हैं तो हमारा इच्छा तो नहीं कि उधना में हमने प्रवेश कर लिया, हम आ तो सूरत रहे हैं ना। पॉइंट समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर रहा है लेकिन वो तो भगवान के धाम जा रहा है, तो ब्रह्म ज्योति से तो होके जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूल धाम में प्रविष्ट हो गए भगवान के। हाँ, ये गोलोक चार्ट भी एक बार समझाने जैसा है, बहुत ही अद्भुत है ये गोलोक चार्ट। ये इसमें सब कुछ है, भगवान के धाम है, वैकुंठ लोक है, महेश धाम है, शिव जी का धाम है, भौतिक जगत है। एक ना एक दिन हम कोई सेमिनार रखेंगे गोलोक चार्ट पे, बहुत समझने जैसा है। सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतः वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप से संबंधित है। अब एक बात देखिए, सारे जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के अंश हैं। अब ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के अंश। हम कौन है? परमेश्वर के अंश। अब देखिए इंग्लिश में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, बहुत ही वंडरफुल वर्ड बोलते हैं कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स। हम लोग क्या हैं? भगवान के पार्ट और पार्सल। पार्ट मतलब अंग हो गए भाई, जैसे कोई मशीन का ये पुर्जा, ये पार्ट है, ये है ना। तो पार्ट मतलब अंग हो गए, और पार्सल मतलब छोटे छोटे। मतलब पार्सल का कहने का अर्थ है कि हम लोग का अपना छोटा छोटा अस्तित्व है। पार्सल मान लो छोटा सा पार्सल आया है ना, एक पार्सल आया, अंगड़िया वाला, कुरियर वाला एक पार्सल लेके आया, तो हम पार्ट भी हैं और पार्सल भी हैं, हम अंश भी हैं, लेकिन हम अपने अपने आप अलग अलग अपनी हम एक अस्तित्व रखते हैं। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं। इसका समझना चाहिए कि हम भगवान का ही एक हिस्सा भी हैं, लेकिन साथ में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई कागज़, एक बड़ा सा कागज़ को तोड़ दिया तो वो हिस्सा हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी पार्सल करेंगे, हम लोग सनातन हिस्से हैं भगवान के, मतलब सनातन हमारा अस्तित्व भगवान से अलग है। समझ रहे हैं? जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, जैसे भौतिक जगत में आप मान लीजिए कि इतना बड़ा आपके पास एक क्या कहते हैं, इतना गोल वो है, भटूरा है, भटूरा, छोले भटूरे, इतना गोल भटूरा है। भटूरे में से अगर हम एक गस्सा तोड़ देंगे तो भटूरे का साइज़ छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का अंश भगवान से अलग हो गया तो भगवान में विकार आ गया, ऐसा नहीं है। हम लोग भगवान के सनातन हिस्से हैं, जो हम सनातन अलग हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम लोग सनातन ही भगवान के अंश हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आगे देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं कि चूंकि हम सनातन अंश हैं तो हमारा क्या काम है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिस प्रकार पूरी मशीन भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी तरह सेवित हैं जिस प्रकार पूरी मशीन अपने कुल पुर्जों से संचालित होती है। ठीक है। अब ये जैसे समझ लीजिए कि ये माइक है, ठीक। अब इस माइक में क्या है, एक ये बटन भी है, एक ये स्क्रू भी है, ये यहाँ पे ये वो भी हैं, आटे भी हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट मशीन है माइक। लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग पुर्जे भी हैं। तो पुर्जों को अभी हम क्या बोलेंगे? माइक ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हवाई जहाज़ में, बहुत बड़ा हवाई जहाज़ है और हवाई जहाज़ में कोई नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो जब हवाई जहाज़ उड़ता है तो हम नट बोल्ट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हवाई जहाज़ उड़ रहा है। तो नट बोल्ट भी क्या माने जाते हैं? हवाई जहाज़। लेकिन अगर वो नट बोल्ट ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तो उनकी कोई भी कीमत, वही नट बोल्ट हवाई जहाज़ के साथ है तब हवाई जहाज़ की कीमत अरबों रुपए हैं, लेकिन अगर वो नट बोल्ट नीचे गिर जाता है उसको कोई 1 रुपये में भी खरीदने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए
ये मोबाइल मैं बेचूंगा तो 5,000 रुपये में बिक जाएगा, है ना। तो ये जो 5,000 का मोबाइल है, इसका कवर भी मोबाइल ही माना जाएगा, लेकिन अगर मैं इस कवर को निकाल के फेंक दूंगा तो इस कवर को कोई 5 रुपये में भी नहीं खरीदेगा। तो एक कवर की कीमत कब कब है? जब ये मोबाइल के साथ लगा हुआ है तो ही कीमत है, तो ही उसे मोबाइल कहा जाएगा। और एक बार कवर हट गया तो उसे मोबाइल नहीं कहा जाएगा। नट बोल्ट की कीमत तभी तक है जब तक वो हवाई जहाज से लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी एक और अच्छा उदाहरण देते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी उंगली में दर्द हो रहा है और बहुत मतलब कष्ट हो रहा है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे इसको सही करने का, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, उसमें उंगली कट के ही निकल जाती है, तो एक बार कटने के बाद उस उंगली की कोई कीमत नहीं है, चाहे उस पर कोई पैर रख दे, चाहे उस पर कोई टायर चले जाए, लेकिन जब वो शरीर के साथ लगी रहती है तो उसको शरीर कहा जाता है। ये सब उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि यदि मशीन का कोई पुर्जा उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। उसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। तो हमारी वैल्यू कब है? जब तक हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो ही हमारी वैल्यू है, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हम लोग कोई भी चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक भौतिक उदाहरण समझ लेते हैं। आज सबसे बड़ी देश की कंपनी रिलायंस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रिलायंस में मैनेजर है तो उसकी इज्जत बहुत है, भाई ये रिलायंस का आदमी है ना, कोई उससे गलत काम नहीं कर। लेकिन वही अगर व्यक्ति नौकरी छोड़ देता तो एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी इज्जत या हमारी वैल्यू कब है? जब तक हम भगवान की सेवा में लगे। क्यों? क्योंकि हम है ही भगवान के अंश हैं। भाई जिसके अंश है, जैसे मान लीजिए पुर्जा, ये नट इस माइक का अंश है, तो जब तक इसमें लगा है तो ही उसकी कीमत है। वो निकल गया तो कौन उसे पूछेगा? तो उसी तरह से जब है ही हम भगवान के अंश हैं तो हमारी कीमत भी तब तक ही है जब तक हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम जैसे ही सेवा से च्युत हो जाते हैं, हमारी कीमत खत्म हो जाती है। तो ये प्रभुपाद जी क्यों उदाहरण दे रहे हैं? उन अल्प ज्ञानी लोगों के लिए दे रहे हैं जो समझते हैं कि जीवात्मा मुक्त हो गया है। बोले नहीं, मुक्त नहीं हो गया, उसका मुक्ति के बाद सेवा करना काम है। प्रभुपाद जी की भी टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका से मिलती जुलती है, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये नहीं समझना चाहिए कि मुक्त होने के बाद उसका काम खत्म हो गया है। असली सेवा उसकी, जब तक वो सेवा में नहीं लगेगा तब तक उसकी कीमत नहीं है, क्योंकि मुक्ति पाने के बाद भी संभावना है कि वो अगर उसको आनंद नहीं मिलेगा तो वापस भौतिक जगत में आ जाएगा, तो उसकी कीमत नहीं रहेगी। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि असली बात है उसको सेवा में लगना है ना। और प्रभुपाद जी एक चैतन्य चेतन के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक हम, जितना समय हम भगवान की सेवा में लगे रहें, जो जितना कृष्ण की सेवा करता है वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, वही सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और जैसे ही वो सेवा से अलग हो जाता है उसकी महत्वता खत्म हो जाती है। अभी जैसे मान लीजिए अब हम लोग नगर संकीर्तन करने जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, अभी करेंगे हम थोड़ी देर बाद, तो हमें क्या मन में आता है? हमें मन में आता है यार वहाँ क्यों जाएं, हम क्यों जाएं, हम घर पे जाके कुछ और दूसरे काम कर सकते हैं। तो ये क्या है? श्रुति सुख है। ये क्या है? श्रुति सुख। श्रुति मतलब सुनने में सुख। हमें क्या लगता है कि हम कहीं घूमने जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, और ये भक्ति में 1 घंटा प्रचार में लगेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो माया हमें क्या करती है? भक्ति के कार्य को क्या बताती है? इनमें कष्ट है, इसलिए ये मत करो, घर जाओ, तैयार हो जाओ, दुकान जाओ, ये सुख है। लेकिन कष्ट तो दोनों में ही है ना। श्रुति सुख मतलब समझ रहे हैं, सुनने में ही सुख लगता है। तो माया क्या करती है? ऐसे इस प्रकार से हमें कुछ बातें बोलती है जो हमें सुनने में बहुत सुख लगता है लेकिन करने में कष्टदायक है। अभी मान लीजिए कि हम कुछ नहीं करेंगे, घर जाएंगे 1 घंटा, हमारे पास दुकान जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो काम तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति का काम करेंगे तो हम भगवान की सेवा में लगे हुए नहीं लगे हुए, प्रचार में लगे नहीं लगे, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। लेकिन वहाँ भी हम सेवा तो करेंगे, लेकिन किसकी सेवा करेंगे? अपने विचारों की। जो माया ने अपने विचार हम पे लाद दिए हैं, हम उन विचारों की सेवा करेंगे। तो सेवक तो हम हैं ही। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, तात्पर्य में कि सेवा करना हमारा स्वभाव है। जब हम भक्ति की सेवा या भगवान की सेवा के लिए अपने आप को मना करते हैं तो माया की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही सेवा है। हम है ही पुर्जे, हम छोटे छोटे पुर्जे, हमें भगवान में फिट होने की आवश्यकता है। फिट नहीं होंगे तो हम तक बेकार हैं, माया हमें कहीं ना कहीं फिट करवा देगी। ये बात प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं।
इसी प्रकार भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश व्यर्थ हो जाता है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सारे परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भौतिक जगत में, मतलब ये जो भौतिक जगत जो बंदी ग्रह है, इसमें हम लोग जितने भी जीव हैं वे भगवान से परम पूर्ण से पृथक हुए हैं। जैसे हमने कहा था ना, विभिन्न अंश, हम भगवान से अलग हुए हुए अंश हैं, अलग अंश हैं, और इसलिए हम मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं हैं। मूल अंश मतलब जो भगवान के स्वांश हैं, इतने हम महत्वपूर्ण नहीं हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अधिक जुड़े हुए हैं भगवान से, वो कौन है? नित्य मुक्त। तो इस भौतिक जगत में एक नित्य बद्ध भी हैं, नित्य मुक्त भी हैं। भीष्मदेव नित्य मुक्त हैं। नित्य मुक्त मतलब वो भगवान को कभी भी नहीं भूलते, और नित्य बद्ध मतलब वो भगवान को भूलते रहते हैं। तो हमारी किस कैटेगरी में है? नित्य बद्ध। हम भगवान को भूलते रहते हैं। हमारा ये शरीर मिला ही है हमें भगवान को भुलाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति, हम नित्य बद्ध जीव हैं। भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षता कहा जाता है, सारे छितराए हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है, और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। तो ये कौन है? दुर्गा शक्ति, दुर्गा माता जी। माता जी बोलते हैं माता जी प्रणाम। तो ये कौन सी माता जी है? दुर्गा माता जी। क्या कह रही है? इच्छा सारे छितराए हुए अंश, सारे छितराए मतलब हम लोग कौन से अंश हैं? छितराए हुए। छितराए मतलब हमने कल पढ़ा था ना कि कैसे आग में से चिंगारियाँ निकलती हैं, चिंगारियाँ इधर उधर भ्रमण कर रही है। तो हम लोग सब फैले हुए हैं इस भौतिक जगत में, हम लोग सब फैले हुए हैं, और दुर्गा आंटी या दुर्गा माता जी उन सब का भार अपने आप पे ले लेती है, उन सबको दुर्गा आंटी सबको मेंटेन करती है, अपने ऊपर पूरा भार ले लेती है। और ये इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियम, मतलब अपने ऊपर भार लेना मतलब प्रकृति के नियमानुसार उसे जीना पड़ेगा ही अब, क्योंकि दुर्गा के राज्य में आ गए तो दुर्गा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो हम लोग अब कठोर नियम, हम भगवान के नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम दुर्गा की अध्यक्षता में हमें भौतिक जगत में बद्ध जीवन में भी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वो अपने घर अर्थात भगवत धाम को वापस जाना चाहता है, और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। तो अब हम लोग को धीरे धीरे आभास हो रहा है कि हम तो गलत आ गए हैं। जब हम भक्ति करते हैं या थोड़ा भक्तों का संग करते हैं तो हमें आभास हो जाता है कि भाई ये हमारा नेचुरल जीवन हम नहीं जी रहे हैं। तो हम लोग क्या प्रयास करते हैं, क्या करते हैं कि भाई हमें अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। जब मन में ये भावना आ जाए तो उसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। क्या कहते हैं? आध्यात्मिक जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। और प्रमुख रूप से ये ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफलीभूत होती है। अब ये ब्रह्म जिज्ञासा को हम डेवलप कैसे करें? मान लीजिए हमारे में ब्रह्म जिज्ञासा आ गई है, जैसे मान लीजिए कि नरपत जी के हृदय में ये जिज्ञासा आ गई है कि भाई मुझे भगवान के धाम जाना है, तो उनको कुछ डेवलप भी तो करना पड़ेगा ना। इन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे ये व्यापार करना है, तो व्यापार के अनुरूप कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा ना। भाई मान लो इन्होंने सोचा है कि भाई मुझे स्टेशनरी का दुकान करना है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि भाई स्टेशनरी कहाँ से आती है, किसके रेट सही है, कहाँ मैं दुकान खोलूँ, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रयास करने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से जब कोई जीव के हृदय में भावना आ जाए कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो उसे 3 चीज़ों का प्रयास करना चाहिए। 3 चीज़ें बता रहे हैं, कौन कौन सी? ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति में उसको सफलता प्राप्त करनी होती है। 3 चीज़ें उन्हें डेवलप करनी है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषय प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। ज्ञान मतलब हमें समझे हैं, देखिए ज्ञान का अर्थ क्या है? अपना ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ठीक है। हमें समझना चाहिए कि भाई ये जो हमें शरीर मिला है इसका निर्माण हमने नहीं किया है, ये भौतिक जगत की कोई भी चीज़ का निर्माण हमने नहीं किया, हमसे ऊपर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जो ये कर रहा है। इतना ज्ञान हमें हो जाएगा। और दूसरा ये भी समझना चाहिए कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम नित्य हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे में से किसी की आंखें चली जाएगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा क्या? हम मर जाएंगे क्या? अच्छा, अगर हम बहरे हो गए तो मर जाएंगे क्या? अगर गूंगे हो जाएंगे तो मर जाएंगे?
अगर हाथ कट जाएंगे तो मर जाएंगे, अगर पैर कट जाएंगे तो मर जाएंगे। तो हम लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हैं कि जब शरीर के अंग कटने से मेरी मृत्यु नहीं होगी तो शरीर के ख़त्म होने से भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। भाई हर साल अगर जून में बारिश आती है तो अगले साल वापस जून में ही आएगी, ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो हम देख सकते हैं भाई शरीर के कोई भी अंगों के नाश होने से मैं नाश नहीं होता, तो इसका मतलब शरीर के नाश होने पे भी मैं रहूँगा, शरीर की मृत्यु होने के बाद भी मैं रहूँगा। हम में से हर साधक को रोज़ ये एक बार तो मन में ले लेना चाहिए कि मेरी मृत्यु नहीं होने वाली, शरीर की मृत्यु होने वाली है, कि मैं नहीं मरूंगा। और आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपका कोई बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो उसी टाइम थोड़ा दर्द होगा, बाद में दर्द नहीं होगा। दर्द तो बाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाय कहाँ होएगो, पूरा माहौल ऐसा बन जाता है कि उसमें डर लगता है। लेकिन वास्तव में अगर हमारा बड़े से बड़ा कोई हमें चक्कू भी मार देगा तो चक्कू मारने के टाइम पे दर्द होगा, लेकिन बाद में इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन हम लोग को क्या लगता है, हम मर गए। आप नहीं मरे हैं, खाली वो चक्कू से पेट को उसने काटा है, पेट में चला गया है चक्कू, लेकिन हम नहीं मरते हैं। ये बहुत ही गहरी सोच है, इसको जितना मनन करेंगे सोच सकते हैं कि अच्छा आप समझिए कि अंतिम संस्कार होते हैं, तो हम अभी भी सोच सकते हैं कि अगर हमारी मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार होगा तो शरीर जलाया जाएगा, लेकिन हम रहेंगे, खाली शरीर ही तो जल रहा है, हम तो रहेंगे। तो ज्ञान का अर्थ भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, साथ साथ में अपनी नित्यता के हम शाश्वत हैं, हम सनातन हैं, हम ये शरीर नहीं है, उसका ज्ञान भी डेवलप करना है। तो ये हो गया ज्ञान। और आगे क्या है, वैराग्य। वैराग्य मतलब जब हमें पता चल जाएगा कि हम जब शरीर है ही नहीं तो इस शरीर का भार लेके हम क्यों ढोएं। तो पॉइंट ये है कि फिर शरीर को जितनी ज़रूरत हो इतना ही दीजिए, समझे। शरीर को अगर 2 टाइम भोजन चाहिए तो इतना ही दीजिए, क्यों ज़्यादा खा रहे हैं, क्यों ज़्यादा हम ऐशो आराम में रह रहे हैं। ये हो गया वैराग्य। वैराग्य मतलब जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही पोषित करिए, क्योंकि शरीर तो हमें है ही नहीं। किसको अच्छा लगता है रोज़ पॉटी करना, रोज़ पेशाब करना, रोज़ डॉक्टरों के जाना, अच्छा लगता है कि ये हमारा काम है ही नहीं। हमने कभी ऐसा जीवन जिया है जो बिल्कुल मल मूत्र रहित होगा, कोई नहाने की ज़रूरत नहीं, कोई ये पाउडर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी हम रह सकते हैं। अब हम लोग रोज़ ये लगाते हैं तो क्या थकते नहीं है इससे। रोज़ पॉटी करना, रोज़ मूत्र करना, रोज़ नहाना, कभी डॉक्टर के जाना, कभी ये तकलीफ़, ये हमारा है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है। हम तो हमेशा रहने वाले हैं। कभी सोचा है हमने ऐसा, कभी दिमाग लगाया, लेकिन हमको उसी चीज़ में सुख मिलता है। पॉटी आ गई, अच्छा लग रहा है, हम सोचते हैं ना अरे पेट बहुत साफ हो गया, हम उसमें अपना हम उसमें अपने को अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छी नींद आई। क्यों? क्योंकि हम इतना ज़्यादा शारीरिक मानसिकता में, चेतना में इतना ज़्यादा बद्ध हैं कि हम अपने आप को ही शरीर समझ रहे हैं। तो ज्ञान को प्रॉपर सिंचन कब होगा, जब हम वैराग्य को जोड़ेंगे। और जब ज्ञान और वैराग्य साथ में रहेगा तो भक्ति में प्रगति होगी, है ना। तो भक्ति में शोभा जब कब होती है, जब ज्ञान और वैराग्य साथ में होता है। ज्ञान और वैराग्य ऐसे कहा भी जाता है कि भक्ति के पुत्र हैं। तो अगर हम ज्ञान और वैराग्य में रहेंगे तो ही भक्ति शोभायमान होती है। जैसे मान लीजिए कि जगत प्रभु की उम्र 65 साल हो गई, अब इस उम्र में अगर वो दूसरा विवाह करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना, क्या ही कर दियो आ उम्र में शादी। तो क्या है कि वो एक धब्बा लगता है। तो उसी तरह से भक्ति करते करते अगर हम मौज मस्ती करेंगे तो भक्ति पे धब्बा है, वो शोभा नहीं देती भक्ति पे। भक्ति पे तो ज्ञान और वैराग्य अच्छी लगती है ना। नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई आप भक्ति भी कर रहे हो, होटल भी जा रहे हो, बाहर का भी खा रहे हो, कैसी भक्ति कर रहे हो। आप भक्ति करते हो, लोगों की मजाक भी उड़ाते हो, यहाँ की क्या कहते हैं निंदा भी करते हो। बोलते हैं कभी कभार बोलते हैं मुँह में राम बगल में छुरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ में हम ज्ञान और वैराग्य को डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्त लोगों के आचरण बहुत सदाचार बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपका भक्त तो ऐसा कर रहा है। सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। सन्यासी क्या के आचमन पे, दामन पे एक भी छिद्र होता है, लोग सब मजाक उड़ाते हैं। उसी प्रकार से भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए, उनको ज्ञान और वैराग्य का किस प्रकार उसे पोषण करना चाहिए। प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर 4 नियमों का पालन करना, ये उनके आभूषण है, ये श्रृंगार है भक्तों के। ज्ञान का अर्थ है, हाँ, वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, और भक्तिमय सेवा जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किए जाने वाला पुनर्जागरण है। अब ये बात समझिए, जीव की मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किए जाने वाला पुनर्जागरण है। हमारी मूल स्थिति क्या है? हम भगवान के दास हैं।
और अभ्यास कर रहे हैं मतलब हम अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास करने से हम उस मूल स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अगर हमारी मूल स्थिति भगवान का दास होने की होती ही नहीं तो फिर अभ्यास क्यों करते हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे बच्चे में बच्चा चल सकता है, इसलिए तो चलने का अभ्यास कराया जाता है बच्चे को। छोटा बच्चा होता है, आगे जाके वो चलना सीख जाएगा तो ही तो अभ्यास कराया जाता है। उसे कभी उड़ने का तो अभ्यास कराया नहीं जाता है, क्योंकि वो उसके स्वभाव के विरुद्ध है, वो उड़ नहीं सकता है, वो चल सकता है। तो चलने से थोड़ा अभ्यास कर चलना सीख जाता है। तो उसी तरह से हम जो चीज़ है उसी का तो अभ्यास होगा। अगर हम भगवान के अंश नहीं होते, हम भगवान के दास नहीं होते, तो फिर हम भक्ति का अभ्यास ही क्यों करें? कोई ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ किसी पे लाद नहीं सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मूल स्थिति के द्वारा अभ्यास किए जाने वाला पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ चीज़ अटेन करी, हमें खाली जागृत होना है। पुनर्जागरण नित्य सिद्ध कृष्ण भक्त्य साध्य कबू न, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। भगवान की जो भक्ति है वो हमारे हृदय में हमेशा ही है, खाली श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसको उदित करनी है। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती बाहर से खींच के कोई अंदर चीज़ डाल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम हमारा स्वाभाविक है, खाली उसे जागरण करना है। ये बात बहुत अच्छी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। अब ये पूरी बात ये है, चिड़ियों से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चिड़ियाँ जैसे समझती है दिन खत्म हो गया, उसी तरह से ज्ञानी और जो योगी होते हैं वो क्या समझते हैं कि हमें भगवान के तेज में प्रवेश करना, ये हमारा काम है। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, वो वैकुंठ लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। इन दिव्य लोकों में नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहाँ रहते हैं। जहाँ मुक्त जीव भगवान के साथ पूर्ण उन्मुक्तता में रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोक के निर्विशेष तेज में ही प्रवेश कर पाते हैं। उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ जाते, क्योंकि उसके आगे उनका विजन है डेवलप ही नहीं हुआ है, ना उन्होंने इच्छा करी जाने की। वैकुंठ लोक का ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है और इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है। तो ये निष्कले है ना, निष्कले वो बता रहे हैं अनंत प्रसार कैसे निष्कले में असीमता में प्रवेश किया। और ये भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। ये आवरण क्षणिक है, अतएव ये एक प्रकार का भ्रम है। अब ये समझिए ये क्या बोलना चाहते हैं। भौतिक जगत ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है, मतलब पूरा जगत क्या है, पूरा जगत आध्यात्मिक आकाश है। पूरा जगत क्या है, मतलब कंप्लीट पूरा ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति के एक बिल्कुल नगण्य हिस्से में ये कुछ भौतिक जगत महत्त्व है। महत्त्व मतलब भौतिक जगत के जो ये तत्व हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और वो नगण्य हिस्सा क्या है, ये भौतिक जगत है। बाकी पूरा हिस्सा जो है वो ब्रह्म ज्योति है। खाली थोड़े से कोने में कुछ चीज़ें इकट्ठी हैं भौतिक तत्व, और वो ही भौतिक जगत है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नगण्य हिस्से में ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। ये आवरण भौतिक है, क्षणिक है, अतः ये एक प्रकार का भ्रम है। भ्रम मतलब ये क्षणिक है। जैसे हमने देखा कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब समझ रहे हैं, ये मोह है। प्रतिबिंब अगर है इसका मतलब समझिए कि सच्चाई और कहीं है। अगर मैं लायक सिंह जी की परछाई देख रहा हूँ, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि ये परछाई असली नहीं है, लायक सिंह जी भी आसपास कहीं हैं। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत अगर प्रतिबिंब है तो इसका मतलब सच्चाई और कहीं है, जिसका छाया ये है भौतिक जगत। तो इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये जो भौतिक जगत है वो एक प्रकार का मोह है, भ्रम है। सच्चाई और कहीं है। सच्चाई कहाँ है और कोई और। सच्चाई पे पर्दा ही मोह होता है। मोह भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, जैसे छाया अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। छाया का अस्तित्व क्या है, वो व्यक्ति के कारण। उसी प्रकार से भौतिक जगत का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत के कारण है। अंधेरा है, अंधेरा क्या है, सूर्य की एब्सेंस अंधेरा है। तो अंधेरा भी सूर्य पे तो आश्रित है। अंधेरे का अपने आप में कोई डेफिनेशन नहीं है। सूर्य की किरण की कमी मतलब अंधेरा। तो भौतिक जगत मतलब
आध्यात्मिक स्फूर्ति की कमी मतलब भौतिक जगत। थोड़ा गहरा शब्द है, समझिए। अंधेरा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा मतलब क्या है? रोशनी नहीं है, तो रोशनी नहीं है तो ही तो अंधेरा को, तो रोशनी नहीं होना ही तो अंधेरे का डेफिनेशन है। तो अंधेरा किस पे आश्रित है? रोशनी पे। समझ रहे हैं बात को? रोशनी नहीं है तो अंधेरा है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत नहीं है तो भौतिक जगत है। इसका मतलब जहाँ पे भक्ति नहीं है वो भौतिक है। अब ये माइक है, ये अगर इस फिल्मी गानों में लगाया जाए तो भौतिक है। अब पिक्चर हम लोग भगवान की कथा कर रहे हैं तो आध्यात्मिक है। अब भौतिक कहाँ रह गया है? तो भौतिक अपने आप में भौतिक की कोई प्रकार के कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वही चीज़ हम भगवान की सेवा में लगा दें तो वो उनके ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्रों में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां भगवान अपने पार्थ सारथी रूप में मुक्त जीवों के ऊपर अधिकार जमाए हुए हैं और वह जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के उस धाम में भीष्मदेव गए जहाँ पे भगवान पार्थ सारथी रूप में अपना अधिपत्य है। जैसे नरसिंह भगवान का एक लोक है, पार्थ सारथी भगवान का एक लोक है, वामन भगवान का एक लोक है। हर एक भगवान के अलग अलग लोक हैं, हर एक अवतार हर एक रूप में। प्रद्युम्न का लोक है, संकर्षण का लोक है, सब भगवान के अलग अलग अनंत रूप में अनंत वैकुंठ धाम है। तो ऐसे समझना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अचानक नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, अब चले गए, गायब हो गए। नहीं, नरसिंह भगवान का भी एक धाम है। हर एक अवतार के, हर एक भगवान के रूपों के अलग अलग धाम है। कुछ टेम्पररी रूप है, उनकी ज़रूरी नहीं हो धाम हो। जैसे हंस अवतार है, उनके शायद कुछ अवतार ऐसे हैं जो टेम्पररी हैं, उनके धाम नहीं होते। बाकी जो नित्य अवतार होते हैं उन सबके धाम हैं, सबके अपने अपने धाम हैं। तो पार्थ सारथी भी भगवान का नित्य रूप है, तो भगवान पार्थ सारथी भगवान का भी धाम है जहाँ पे भीष्मदेव प्रवेश कर गए। भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं वो भीष्मदेव में प्रकट हैं। भीष्मदेव भगवान के पार्थ सारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे तब भगवान सशरीर उनके समक्ष उपस्थित थे। ये जीवन की सर्वसिद्धि है। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भीष्मदेव इस ब्रह्मांड की लीला के पहले भी भगवान के साथ कोई ऐसी लीला में थे जिसमें वो पार्थ सारथी भगवान को दर्शन कर रहे थे। तो वो पार्थ सारथी रूप को कभी नहीं भूले, इस ब्रह्मांड में भी उसी रूप का स्मरण किया और अगली लीलाओं में भी वो पार्थ सारथी भगवान के साथ ही आदान प्रदान करेंगे। तो ऐसे हमें ये वयांसी वैवद्यनाथ्य, ये चिड़ियों का कैसे वो बहुत गहरा शब्द था इस श्लोक का। हरे कृष्णा। तो अभी सभी भक्त लोग यहाँ से कीर्तन करते करते रंग अवधूत जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं, 9 बजे तक हम लोग जिनको वापस आना है वो वापस आ सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम वहीं रहेंगे। क्या कितना दूर होगा यहाँ से रंग अवधूत? पास में ही है। तो गोपालन प्रभु आज आपके पावन चरण दर्शन रंग अवधूत को शुद्ध करिए। तो शंख बजाने वाले भक्त हैं नहीं है? हैं? कबीर प्रभु है। प्रथम जी आप